बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अल्लामा इकबाल का ये शेर ईरान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? अब बॉल मुकम्मल तौर पर ईरान के कोर्ट में है। ईरान अब जो भी फैसला करेगा, दुनिया को ईरान के फैसले को मानना पड़ेगा। ईरान ने अपनी 6 शराइत रखी हैं। अमेरिका उन शराइत को मानने पर मजबूर हो चुका है बिकॉज़ अमेरिका हैज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एट दिस मोमेंट। ईरान जो कि बड़ा एक कमजोर तसव्वुर किया जाता था, आज पूरी दुनिया के सामने उसने अपनी वर्थ दिखाई है। इस जंग के बाद ईरान जब उभरेगा तो ऐसा उभरेगा कि नाज़रीन एक नई मुस्लिम उम्मत के अंदर ताकत जन्म लेती हुई, परवान चढ़ती हुई पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ईरान ने प्रूव कर दिया है कि ईरान गैरत पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, सालमियत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ईमान पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नाज़रीन, इस जंग के अंदर इंपॉर्टेंट बात अब क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एंट्री हुई है एक साथ, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान की एंट्री बड़े एक पॉजिटिव रोल में हुई है और एक मर्तबा फिर से अफगानिस्तान के तालिबान ने अपनी हठधर्मी का सबूत पेश कर दिया है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? डॉलरों की खातिर क्या एक मर्तबा फिर से ईमान उन्होंने बेच लिया है? नाज़रीन, आगे चलकर वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्चुअली व्हाट दे हैव डन। बॉर्डर पर कुछ लोग पकड़े गए हैं, क्या करते हुए पकड़े गए हैं, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, एक तरफ जंगबंदी की तो बातें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ भी दे दी हैं। वो जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ क्या हैं? किन मकामात को ईरान के निशाना बनाया गया है? जिससे नाज़रीन एक जानिब अब मुज़ाकरात तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा मुल्क ऐसा है, कोई काबिज़ मुल्क ऐसा है जो कि शायद जंग नहीं चाहता। अब कौन जंग नहीं चाहता? किसने हमले किए हैं? किन मकामात को निशाना बनाया? वो कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इराक से भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ-साथ नाज़रीन ईरान की जानिब से भी कार्रवाइयाँ जारी है और ईरान ने इज़राइल को कुछ अहम मकामात पर निशाना बनाया। कौन-कौन से मकामात पर निशाना बनाया? 1-2 नहीं बल्कि 3 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया और 3 से ज़ायद शहरों को निशाना बनाया एक्चुअली, मकामात को नहीं, कंप्लीट शहरों को निशाना बनाया है। तो कौन-कौन से वो शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया है, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और ट्रंप बिल्कुल बावला हो चुका है। ही डज़ नॉट नो व्हाट ही इज़ स्पीकिंग राइट नाउ। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहा है। इस मर्तबा कुछ अजीबो-गरीब सी स्टेटमेंट्स दी है। वो क्या स्टेटमेंट दी है जिस पर पूरी दुनिया के अंदर उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, वो डिटेल्स भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन अगर बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रोल की। पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने राब्ता किया। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता किया है। अब होगा ये कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो टेबल टॉक्स और जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किए जाएँगे। अब उसके अंदर कौन-कौन शामिल होगा? स्टीव विटकॉफ अमेरिका से शामिल होंगे, जैरेड कुशनर शामिल होंगे और इसके साथ-साथ वाइस प्रेज़िडेंट जेडी विंस भी इसके अंदर आ सकते हैं इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान एज़ अ मीडिएटर रोल प्ले करेगा टेबल टॉक्स में और जंग के इस माहौल में पाकिस्तान अपना बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भारत को आग लगी हुई है। भारतीय मीडिया जब ये अनाउंस कर रहा था कि पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात होंगे, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी उनको। एक जानिब उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के रोल को डिनाई अब नहीं कर सकती बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ द की प्लेयर। पाकिस्तान ने चाहे मशरिक़ वुस्ता हो, चाहे ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग हो, पाकिस्तानी क़यादत ने यह दिखाया है कि पाकिस्तान के बगैर अब इंटरनेशनल लेवल पर फैसले नहीं किए जा सकते। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो अहम वो खबर है वो ये भी है कि पाकिस्तान ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन अफ़गानिस्तान के कुछ जो तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान, वो पकड़े गए हैं बॉर्डर पर। और ये कहा जा रहा था
कि वो एक्चुअली चंद रुपयों की खातिर, डॉलर्स की खातिर एक मरतबा फिर से अपना ईमान बेचने को तैयार हो चुके थे। नाज़रीन, कुछ मुबैना इत्तलात मौसूल हो रही हैं, वीडियोज़ ज़ेरे गर्दिश हैं। ईरानी बॉर्डर फोर्सेस ने अफ़गान तालिबान को पकड़ा है और वो अनयूजुअल इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, और ये कहा जा रहा है कि ये इज़राइल की रिक्वेस्ट के ऊपर ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी। भारत के थ्रू राब्ता किया गया था, जिस पर फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए ईरान के अंदर जाने का फैसला किया। सो दिस इज़ द रियल फेस। अब नाज़रीन, ये देखें कि कहाँ पर अफ़गानिस्तान स्टैंड कर रहा है और कहाँ पर पाकिस्तान स्टैंड कर, देयर इज़ नो कंपैरिज़न। लेकिन वो जो कर रहे हैं नाज़रीन, तो ये अब आप सबके सामने है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अब बॉल ईरान के कोर्ट में है। अब ईरान डिसाइड करेगा कि ईरान को क्या चाहिए। अभी नाज़रीन 6 शराइत का हमने आपको बताया। 6 शराइत, एक्चुअली 6 तजावीज़ पेश की गई हैं, और उन 6 तजावीज़ पर अमल किया जाएगा तो फिर मुज़ाकरात होंगे, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त यह है कि जो टेबल टॉक्स करवाएगा, जो सालसी का किरदार अदा करेगा, वो यकीन दहानी करवाएगा कि जिस तरीके से 2 मरतबा मुज़ाकरात की आड़ में हम पर हमला किया गया, इस तरह दोबारा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो जो सालसी करवाने वाला मुल्क है, फिर उसको गारंटी लेनी चाहिए अब, क्योंकि अमेरिका की गारंटी इस वक्त कोई लेने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान हैज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का इस स्टेज पर यकीन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये ना हो पाकिस्तान गारंटी देता है, पाकिस्तान कहते हैं कि ठीक है, टेबल टॉक्स हो जाते हैं, मुज़ाकरात हो जाते हैं, पीछे से अमेरिका फिर से हमला कर जाए। अब ईरान का फिर हमारे ऊपर यकीन, अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? तो इसीलिए अब पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा तो रहे, बड़े एक अहम प्लेयर भी है, लेकिन अब पाकिस्तान को बोथ एंड्स को देखना होगा। ईरान पर यकीन किया जा सकता है, वो मुसलमान है, एक ज़बान रखते हैं और पक्की ज़बान रखते हैं। लेकिन अमेरिका पर यकीन रखना मेरे लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा। ख़ैर, दूसरी शर्त जो नाज़रीन रखी है ईरान ने, दूसरी शर्त ये रखी है कि जितने भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं इराक के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर, सब फ़ौजी अड्डों को बंद किया जाए। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। तीसरी, पीछे धकेल दिया जाए इन जारे मजाज जितने भी ये हमारे खिलाफ जो हमले करने वाले, और ये जितने भी ये बहरी बेड़े और फ्लीट्स जो कुछ भी आए हुए थे, इनको पीछे धकेल कर जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी अदायगी की जाए। चौथी शर्त ये है, जितने भी फ्रंट्स पर इस वक्त ये जंग जारी है, इराक की जानिब से हमारी रेजिस्टेंस जारी है, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम भी रेजिस्टेंस वहां पर दिखा रही है, तो हर फ्रंट के ऊपर जंग को रोका जाए। आबनाए हरमज़ के हवाले से कुछ नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाना चाहिए, और हमने आपको बताया था कि $2 मिलियन, 20 लाख अमेरिकी डॉलर हर जहाज अदा कर रहा है, और फिर उसको वहां से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। इसके साथ साथ जो छठी शर्त है, वो ये रखी गई है कि जितने भी ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें मुल्क बदर किया जाए। तो अब ये 6 शराइत ईरान की जानिब से रख दी गई हैं। लेट्स सी कि ईरान की इन शराइत के ऊपर अमेरिका अमल दरामद करवाता है या फिर नहीं करवाता। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अमेरिका एक दिन में, अमाराती मीडिया क्या कह रहे हैं, $2 अरब, $2 बिलियन खर्च कर रहा है, और उनके लिए ये जंग मज़ीद प्रोलॉन्ग करना, इस जंग को मज़ीद आगे लेकर जाना, ये उनके फ़ायदे में नहीं है। और अमेरिका के अंदर तक से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कहाँ पर फँसा दिया है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो ईरान है, ईरानी पासदारान-ए-इन्क़िलाब, उनकी जानिब से कुछ जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो आपको बताएँगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएँ कि अमेरिका और इज़राइली जो स्ट्राइक्स हैं, उन्होंने इस्फ़हान और खुर्रमशहर और मुख्तलिफ़ पावर प्लांट एरियाज़ को निशाना बनाया, जिससे पूरे इस्फ़हान में, खुर्रमशहर में इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है, और पासदारान इनक़िलाब की जानिब से कहा गया है कि हम इसका बदला खलीजी ममालिक के अंदर, पर्शियन गल्फ़ के अंदर जितने भी पावर स्टेशंस हैं, उनको निशाना बना कर लेंगे, और इसी तौर पर फिर कार्रवाई की जाती है। 78वीं लहर का आगाज़ किया जाता है। अमरीकी अहदाफ को, इज़राइल को चुन-चुन कर नाज़रीन निशाना बनाया जाता है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो एलात, डिमोना और शुमाली तल अवीव समेत मुख्तलिफ
अहदाफ पर खुरम शहर मिसाइल्स दागे जाते हैं, क्लस्टर वॉरहेड्स वाले। और इसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ मकामात हैं, बेसीज फोर्सेस, जंगी यूनिट्स एक्चुअली उनको भी निशाना बनाने की इत्तलात जो है वो ईरान की जानिब से ये मौसूल हो रही है। अब नाज़रीन इसके साथ-साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उनमें ये भी खबरें मौसूल हो रही है, इराकी रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो चुके हैं, वहाँ पर भी रेजिस्टेंस फ्रंट एक्टिव हैं और इराकी मुसल्लह तंज़ीम जो है अरबेल में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है। और हैफा की ऑयल रिफाइनरी तक को ईरानी पासदारान इन्कलाब ने निशाना बनाया, जिसके बाद वहां पर मुकम्मल तौर पर यह कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट हो चुका है। तो जो इन्होंने पावर प्लांट्स को, तनसीबात को निशाना बनाया, अब उसके बदले में सेम दे आर डूइंग। पासदारान इनकलाब भी उन्हीं मकामात को निशाना बना रहा है। और ये अभी नाजरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लेटेस्ट वेव जो हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से दागी गई है, उसके अंदर हाइफा को निशाना बनाया गया, तल अवीव को निशाना बनाया गया है, किरियत गात को निशाना बनाया गया है, अश्किलोन को निशाना बनाया गया है। और ये बड़े पैमाने पर इन मिसाइल्स ने जो है वो तबाही बर्पा कर दी है। तो ये एक्चुअली अब सिचुएशन है कि एक जानिब टेबल टॉक्स की बात की जा रही है एंड ऑन द अदर हैंड मिसाइल्स दागे गए हैं, लेकिन उसका जवाब भी उनको उन्हीं की ज़बान में मिल रहा है। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो अभी देखा जाए, हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक उनकी बावले जैसी मिसाल हो चुकी है। वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल हम बावले की तरह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं और आयतुल्लाह आबनाए हरमस पर मुश्तरका कंट्रोल करेंगे, ये होगा, वो होगा। अच्छा, टेबल टॉक्स की बात भी ईरान ने नहीं की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुज़ाकरात की बात ईरान ने नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। बड़ी इफ़ेक्टिव बातचीत हुई है पिछले 2 दिनों में। ईरान डिनाइड इट। ईरान कह रहा है हमारी बातचीत नहीं हुई किसी से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारी बातचीत हुई है, ईरान कह रहा है हमने किसी से बात ही नहीं की। तो ये इस वक्त अमेरिका की इमेज है। ये अमेरिका को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप है जो कि पूरी दुनिया के सामने इस जंग में आने के बाद इतना गिर चुका है। तो नाज़रीन, लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज़। अभी जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से हमने आपको बताया कि बावला हो चुका है कि मैं और आयतुल्लाह मिलकर आबनाए हरमस को कंट्रोल करेंगे। हालाँकि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बातचीत तक नहीं हुई। और आयतुल्ला अली खामनाई, शहीद के बेटे आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई, वो तो डोनाल्ड ट्रंप से बात करना तक अपनी तजलील समझते हैं। वो तो बात क्या, देखना तक नहीं चाहते। और सबसे नंबर वन दुश्मन उनको डिक्लेयर किया हुआ है अमेरिका को। तो लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा मोहतात होना होगा इसमें। आप क्या सोचते हैं नाजरीन, इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।